सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान को एंशिएंट बोधिसत्व की सीड्स मिल जाती है और वो यहाँ पर सोल क्लैन और स्काई फीनिक्स डीमन क्लैन के जो बंदे होते हैं उन्हें ये चीज नहीं देता, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये लोग चीप ट्रिक का यूज करते हुए सबसे पहले यहाँ का जो स्पेस है इसे लॉक कर देते हैं और फिर यहाँ पर हुन ये अपने क्लैन के सेकंड मोस्ट पावरफुल एल्डर को बुलाता है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर शाओयान को चैलेंज करता है। अब हम देखते हैं कि सभी के बीच बैटल होती है और एट द एंड शाओयान अपने हेवनली फ्लेम फायर लोटस का यूज करके इस एल्डर के अकल भी ठिकाने लगा देता है। इसी के साथ यहाँ पर शाओयान के मास्टर भी इसकी जान बचाने के लिए आ जाते हैं, साथ ही शूनर भी यहाँ पर जो एल्डर तोंगशुआन है उन्हें भी बुला लेती है। जिसके बाद सोल क्लैन का ये जो एंसेस्टर था ये भी समझ जाता है कि अभी अपना टाइम खराब है, इसलिए यहाँ से निकल जाना ही सही है, तो वो अपने सारे क्लैन के बंदों को लेकर निकल जाता है। जिसके बाद एल्डर तोंगशुआन भी शूनर से कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम भी अभी हमारे साथ क्लैन में वापस चलो, क्योंकि सोल क्लैन के बंदों ने तुम्हारी जो ब्लड लाइन है इसे इफेक्ट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी शूनर को भी यहाँ से जाना पड़ता है, पर वो जाने से पहले शाओयान को अच्छे से फेयरवेल कहती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और अब आगे इस दौरान हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही यहाँ पर मास्टर याओ लाओ आ जाते हैं जो कि शाओयान से मिलना चाहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्ड आकर बताने लगता है कि पवेलियन मास्टर, जो हमारे यंग पवेलियन मास्टर हैं, उनकी कंडीशन अभी कुछ ठीक नहीं और वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है। जिस पर मास्टर याओ लाओ भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, और फिर वो सभी से कहते हैं कि ये जो ट्रिप था एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का, ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग था, तो बेहतर यही होगा कि हमें उसे थोड़ी देर के लिए और ज्यादा रेस्ट करने देना चाहिए। कि तभी जैसे ये लोग जाने वाले होते हैं कि हम देखते हैं कि शाओयान बाहर निकलता है और कहता है कि मास्टर आप लोग अंदर आ सकते हैं, मैं अब पहले से ज्यादा ठीक हूँ। इसी के साथ सभी लोग अंदर एंटर हो जाते हैं और ये लोग कुछ मेडिसिन को भी ड्रिंक कर रहे थे कि तभी यहाँ पे ध्यान हुआ होता है, तो वो शाओयान से कहने लगता है कि जरा देखो, यहाँ से जाने से पहले तुम 8 स्टार 1000 पे थे और अब तुम 9 स्टार 1000 पे पहुँच गए हो। जिस पर शाओयान खड़ा हो जाता है और अपने पास जितने भी एंशिएंट बोधिसत्व सीड होते हैं उन्हें एक साथ निकालता है, जो देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ध्यान वो समेत मास्टर फेंगशियान सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो प्योर एंशिएंट बोधिसत्व सीड है और एक बोधिसत्व सीड ही कोई 1000 लेवल के वॉरियर की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, और जरा देखो तुम्हारे पास तो 11 सीड्स हैं। जिस पर शाओयान कहता है कि हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी, और तभी वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर अगर आपको इन सीड्स की जरूरत है तो आप ले सकते हो। जिस पर मास्टर फेंगशियान कहता है कि हाँ मैंने सुना था कि तुम्हें एक बोधि सीड की जरूरत है क्योंकि तुम एक टाइप के पिल को रिफाइन कर रहे थे। जो सुनकर मास्टर भी हाँ में सिर हिलाता है और 5 बोधि सीड को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मेरे लिए इतने इनफ है, बाकी के तुम अपने पास रख सकते हो। जिसके बाद शाओयान उनको अपने पास रख लेता है और मास्टर याओ लाओ कहने लगते हैं कि ये कितने अफसोस की बात है कि इस दुनिया में ज्यादा बोधि सीड्स अवेलेबल नहीं तो कितना अच्छा होता। जिसके बाद वो कहने लगता है कि खैर ये सब छोड़ो, अब जबकि तुम सही सलामत वापस आए हो तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस पे शाओयान कहता है कि पर इस वक्त सोल क्लैन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और जबकि वो लोग भी वापस आ चुके हैं, तो मुझे यकीन है कि उन्हें पता है कि हमारे पास बोधि सीड है तो वो लोग एक्शन जरूर लेंगे। जिस पे मास्टर फेंगशियान कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग इस वक्त एंशिएंट क्लैन के साथ बिजी हैं और वैसे भी अगर ये लोग यहाँ कुछ करते हैं तो हम सभी है ना। कि तभी यहाँ पर ध्यान हो भी कहता है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपना पूरा फोकस इस वक्त क्लोज डोर कल्टीवेशन में लगाना चाहिए और खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। तुम्हारे पीठ पीछे हम इस पवेलियन को पूरी तरीके से सेफ रखेंगे। जिस पर शाओयान को भी थोड़ी राहत मिलती है कि तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान और मास्टर याओ लाओ अकेले होते हैं और शाओयान कहता है कि पर मास्टर मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। फिर वो यहाँ पे अपने चेस्ट के पास प्योर बोधिसत्व की एनर्जी को दिखाता है, जिसे देखकर मास्टर याओ लाओ भी हैरान थे और वो कहने लगता है कि ये तो बोधिसत्व है, मुझे लगा था कि शायद इस बार ये अपीयर नहीं हुआ, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी से कॉन्कर कर लोगे। जिस पर शाओयान कहता है कि असल में मैं लकी था कि मैं एंशिएंट बोधिसत्व का वो जो ट्री था उसकी इम्प्योरिटीज को रिफाइन कर पाया और उसने बदले में मुझे ये चीज दी। यहाँ पर ये सुनकर मास्टर याओ लाओ भी हैरान थे और वो कहने लगता है कि तुमने उसकी मदद की और उसने बदले में तुम्हें वो चीज दी जिसे कि उसका हार्ट भी कहा जाता है, और अब तुम इसकी मदद से जल्द ही ब्रेक थ्रू भी कर पाओगे। यहाँ पर ये सुनकर शाओयान भी स्माइल करता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोल क्लैन का ये जो एंसेस्टर होता है वो यहाँ पर सोल क्लैन का जो सेकंड एल्डर होता है और साथ ही जो हुन ये होता है उन दोनों से कहने लगता है कि न सिर्फ
सिर्फ तुम बोधिसत्व ट्री के हार्ट को लाने में नाकाम रहे बल्कि एक भी बोधि सीड नहीं लाए। जिस पे हुन ये कहता है कि एंसेस्टर प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, जिस पर उस पे इंटेंस अमाउंट पे सोल प्रेशर पड़ता है। पिंक कलर की रोशनी सामने वाली वॉल से बाहर आती है और जो कि यहाँ इससे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान चलाने की। तुम्हें हमारे सोल क्लैन का सबसे बेस्ट डिसाइपल कहा गया है और तुम्हें सोल पैलेस भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, लेकिन तुमने सभी की उम्मीदों पे पानी फेर दिया और ट्रस्ट को भी तोड़ा है। इसी के साथ यहाँ पर आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिससे वो सोल एनर्जी बाहर निकलती है और यहाँ हुनियो को अपने अंदर जकड़ देती है। जिसके बाद वो एंसेस्टर कहने लगता है कि हमारे क्लैन को तुम जैसे लूजर्स की जरूरत नहीं है, भला हम तुम पे बार बार ट्रस्ट क्यों दिखाएं। कि तभी हुनियो की बॉडी से इंटेंस अमाउंट में सोल एनर्जी भी निकलने लगती है जिस वजह से उसे पेन होता है। पर तभी बीच में ये जो सेकंड एल्डर है ये आ जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज एक आखिरी मौका दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अब हमारे नए चाल से जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है हम उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर देंगे, उन्हें आपके सामने घसीटते हुए ले आएंगे। जिस पर वो एंसेस्टर कहता है कि ठीक है फिर मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। इसी के साथ वो यहाँ से गायब हो जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी था और वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके काम में अड़चने आ रही थी। यहाँ में शाओयान भरपूर कोशिश करता है पर एट द एंड वो उस बॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था जिसके जरिए से वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को वो मिस कर रहा है और फाइनली शाओयान भी अपनी आंखें खोलकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किस चीज को मिस कर रहा है जिस वजह से वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर याओ लाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी यहाँ पर उस रेड पिल को रिफाइन करने में लगे हुए थे जिसके लिए उन्होंने शाओयान से वो 6 बोधिसत्व सीड्स को लिया था। यहाँ पे वो भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे थे और उस सीड को रिफाइन करते हुए उस पिल को बनाने में लग जाते हैं। पर हम देखते हैं कि अचानक से वक्त बीतता है और तभी 8 कलर जो थंडर है वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होकर ट्रिगर हो जाता है, जो देखकर मास्टर भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो भी कहने लगता है कि इससे पहले कि मैं इससे फाइट कर पाऊँ मेरी एनर्जी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसी दौरान मास्टर भी खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हालांकि ये बहुत ही अच्छा मौका है और सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। इसी के साथ सीन वापस से शाओयान पे शिफ्ट हो जाता है जो कि दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। इसी दौरान उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो कुछ अजीब सा फील करता है और फिर इमीडिएटली अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें पकड़ता है और कहता है कि मास्टर आखिर आपके साथ क्या हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर याओ लाओ बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वो हाफते हुए आवाज में कहते हैं कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और फिर वो एक वुडन बॉक्स को शाओयान को देते हैं और जैसे ही शाओयान इस बॉक्स को ओपन करता है तो इसके अंदर एक बौद्धि मौजूद था जो कि ग्रीन कलर का था, ग्लो कर रहा था और इसे देखते साथ ही शाओयान के दिल में अपने मास्टर के प्रति जो रिस्पेक्ट होती है ये और ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसे अपने हाथों में लेकर इसे होल्ड करते हुए बस मास्टर की तरफ देखे जा रहा था और मास्टर उसे कहने लगता है कि हाँ ये बौद्धि पिल है जिसके जरिए से तुम अपने अंदर बौद्धि माइंड को भी कंप्लीट कर पाओगे और मुझे यकीन है कि तुम इसके जरिए से दाओ शेंग पे ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्द कर लोगे। यहाँ पर शाओयान इमोशनल था और इसके दिल में इतनी ज्यादा अपने मास्टर के प्रति रिस्पेक्ट होती है कि वो इमीडिएटली उनके सामने घुटनों के बल आकर उन्हें थैंक यू कहते हुए कहता है कि मास्टर आपने आज तक जो मेरे लिए किया है ना, ऐसा सिर्फ एक बाप ही अपने बेटे की नहीं करता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी गाइडेंस की वजह से पहुँच पाया। सही मायने में आप मेरे लिए मेरे मास्टर से बढ़कर हैं, मेरे फादर जैसे हैं। यहाँ पर उसको ऐसा करता हुआ देखकर मास्टर याओ लाओ भी उसे उठाते और कहने लगते हैं कि आखिर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शाओयान, तुम भी मेरे लिए मेरे डिसाइपल से बढ़कर हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच एक छोटा सा इमोशनल सीन होता है कि तभी अगले ही पल मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि पर कितने अफसोस की बात है कि मैं बस इसके जरिए से 8 कलर्ड थंडर को ही गैदर कर पाया। जिस पर शाओयान कहता है कि मास्टर मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और फिर वो उनके पास जाकर बैठता है और मास्टर उससे पूछता है आखिर तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही। जिस पे शाओयान कहता है कि मास्टर मैं चाहे अपनी बॉडीज को जितना ज्यादा काम कर लूं, इवन कि मैं अगर अपनी माइंड को भी स्थिर कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस बैरियर तक को छू नहीं पाता, तो उसे क्रॉस करना तो दूर की बात। अब यहाँ पे ये सुनकर मास्टर कहता है कि हाँ इसीलिए दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे इसमें ब्रेक थ्रू करने के लिए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। तो जरा अंदाजा लगाओ ये जो बैरियर है इसे क्रॉस करना कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर शाओयान जो होता है वो भी ये सुनकर थोड़ा निराश होने लगता है, पर तभी मास्टर उसे कहने लगता है कि तुम्हें अगर इस बार कामयाबी नहीं भी मिलती है तो भी तुम्हें हार नहीं मानना क्योंकि अभी तुम जवान हो और तुम्हारे पास बहुत से मौके हैं। जिस पर शाओयान कहता है कि अगर मुझे फायर डेमन लोटस को और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो मुझे उसके लिए हर हाल में इस बैरियर को क्रॉस करना होगा और दाओ शेंग पे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान को उसी केव के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो सभी से कहने लगता है कि अब से मैं यहाँ पर क्लोज डोर कल्टीवेशन करूंगा और मेरे जाने के बाद मेरे
पवेलियन और बाकी के लोगों की जिम्मेदारी आप सब पर है। जिस पर मास्टर कहने लगता है कि चिंता मत करो, पवेलियन को हम प्रोटेक्ट करेंगे और ये जो लेडीज तुम देख रहे हो ये कोई ऑर्डिनरी लेडीज नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे, तुम बस खुद पे फोकस करो। इससे दौरान शाओयान अपने पास से एक बॉटल को निकालते हुए कहता है कि ये हान फेंग की सोल है और मास्टर मैं जानता हूँ कि चाहे जो हो जाए आपको ही अब इससे डील करना होगा। जिस पे मास्टर भी उस बॉटल को ले लेता है। इसी के साथ शाओयान उस केव की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है फिर अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है और फिर वो फेयरवेल कहते हुए यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा फादर अभी भी सोल पैलेस के हवाले है और उसकी जिंदगी और मौत उन्हीं के हाथों में है और अगर मुझे मेरे फादर को बचाना है तो मुझे हर हाल में सोल पैलेस से फाइट करना ही होगा और एक बहुत ही पावरफुल जंग यहाँ पे छिड़ जाएगी जिसके लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस केव का जो एंट्रेंस है ये भी कम्प्लीटली बंद हो जाता है और फिर मास्टर, याओ लाओ और मेड्यूसा और यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर है ये तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर याओ लाओ के हाथ में हांग फेंग की सोल वाली बॉटल होती है और मास्टर याओ लाओ कहने लगता है कि हांग फेंग क्या इतने सालों में तुम्हें एक बार भी अपने मन में रिग्रेट हुआ जो भी तुमने तब किया था? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला, तुम जो कि एक बर्फीली वादी में फंसे हुए थे और तुम तब बहुत ही ज्यादा छोटे थे। मैं फिर तुम्हें अपने साथ ले आया जिसके बाद हम दिन रात एक साथ रहा करते थे। हमने एक साथ एक डिकेड से भी ज्यादा वक्त गुजारा। मैंने तुम्हें ट्रेन किया, तुम्हें तलवार थामना सिखाया और मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं लगा था कि जिस हाथ को मैंने तलवार थामना सिखाया एक दिन वही हाथ तलवार उठा के मुझ पे ही वार करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा तेज तलवार बन जाओगे जो कि मेरी ही जान लेने की कोशिश करेगा। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम मास्टर को देखते हैं जो कि उस बॉटल को ओपन करते हुए कहते हैं कि चलो इस फेक रिलेशनशिप को आज एंड किया जाए। जिसके बाद जैसे उस बॉटल को वो ओपन करता है तो हान फेंग की सोल बाहर आती है और वो आते साथ ही खुद को समझता है कि वो शाओयान के सामने है तो वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि ब्रदर शाओयान प्लीज मुझे माफ कर दो, हम तो भाई जैसे हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दो। कि तभी जैसे ही मास्टर उससे कहते हैं कि हान फेंग और ये सुनते साथ ही वो अपनी नजरें उठाता है और मास्टर को सामने देखकर कहता है कि मास्टर आप तो बिल्कुल सही सलामत है, लगता है कि आपको रेस्क्यू कर लिया गया है। पर तभी उसे याद आता है कि इसने मास्टर के साथ क्या किया, जिस वजह से वो यहाँ पे गिल्टी फील करते हुए माफी मांगता है, लेकिन इसके चेहरे से देखकर लग नहीं रहा था कि इसे जरा सा भी पछतावा है। पर तभी वो यहाँ पर उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं भटक गया था, मुझे उस ओल्ड मैन की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। कि तभी मास्टर कहने लगता है कि हान फेंग बेहतर यही होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो टीचर और डिसाइपल का जो रिलेशनशिप है इसे एंड कर दिया जाए। जो सुनकर हान फेंग समझता है कि मास्टर उसे मारना चाहता है। वो कहता है कि अच्छा तो इतने सालों में आप मुझे बस मारना चाहते थे, देखा इस दुनिया में यही तो होता आया है कि कमजोर पर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो राज करते हैं और उन्हें बुली भी करते हैं। आप मुझे मारोगे? हाँ मुझे, वो आप ही हैं जिसने कि मुझे वो बर्निंग टेक्निक नहीं सिखाया और आपने मेरे रास्ते को रोका। ठीक है फिर याओ चैन, अगर आज तुम हमारे बीच जो रिलेशनशिप है उसे एंड करना चाहते हो तो मैं भी खुद को होल्ड बैक नहीं करूंगा। जिस ओल्ड मैन गू ने एक टेक्निक सिखाई थी जिसे कि फाइनली आज मैं यूज करने वाला हूँ और अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाऊं। इसी के साथ वो सोल हॉल का वो पावरफुल टेक्निक को यूज करता है जिस वजह से उसके पीछे एक पोर्टल बनता है और सोल एनर्जी से यहाँ पर एक स्कल जैसा लुक क्रिएट होता है और फिर वो कहने लगता है कि बूढ़े अब तू मरने वाला है। और जैसे ही वो मास्टर की तरफ उस अटैक को थ्रो करता है हम देखते हैं कि मास्टर अपनी नजरें उससे फेर लेता है और अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि तुम वाकई में एक नंबर के लालची और बेवकूफ लड़के हो। और फिर वो अपने हाथ के एक सिंगल अटैक से ही कि सोल और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में दाओ शेंग बन चुके हो। जिसके साथ ही हमें यहाँ पे कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर अब बर्फबारी होने लगती है और मास्टर शाओयान के केव के सामने मौजूद होते हैं और मास्टर को इस वक्त शाओयान के लिए अपने मन में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। उन्होंने अपने फर्स्ट डिसाइपल को ही यहाँ पे खत्म कर दिया जिस वजह से इन्हें पेन तो हो रहा था लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें उनका ट्रू डिसाइपल मिल चुका है। इसी दौरान हम अंदर शाओयान को देखते हैं जो कि उस बोधिसत्व के पिल की जो एनर्जी है उसे अंदर अब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था। इस दौरान हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये एनर्जी शाओयान की बॉडी में जाने लगती है और ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। ऐसे ही सर्दियां गुजर जाती है और यहाँ पे बसंत का मौसम भी आ जाता है यानी कि स्प्रिंग सीजन। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओयान अभी भी कल्टीवेट करने में बिजी था। इसी दौरान हम मेड्यूसा को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी कल्टीवेशन करने में बिजी थी और वो भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाली थी। इसी दौरान हम लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के मेंबर्स को देखते हैं जहाँ पर ये लोग भी कल्टीवेट करने में लगे हुए थे। हमें वापस से शाओयान को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अब तक आधे से ज्यादा एनर्जी को भी अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं किया था पर वो फिर भी हार नहीं मानता और मास्टर की दी गई स्पेल के जरिए
जरिए से यहाँ पर शाओयांग का काम बहुत ही आसानी से हो रहा था और उससे उस एनर्जी को अपनी बॉडी में कंडेंस करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही थी। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। ये लोग भी खुद को ट्रेनिंग करने में लगे हुए थे क्योंकि ये भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। और हम वापस से शाओयांग को देखते हैं जहाँ पर इस वक्त के दौरान उसके अंदर की काफी एनर्जी रिफाइन भी हो गई थी और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में जो कपड़े थे वो भी जल जाते हैं। और यहाँ पर मास्टर याओ लाओ बाहर से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे शाओयांग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं ये फॉलिंग स्टार पवेलियन के सामने अपीयर होते हैं। क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर याओ लाओ ये भी होते हैं। जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पूरा का पूरा ये जो स्प्रिट क्लैन है ये उसके सारे डिसाइपल और जो भी डिसेंडेंट्स हैं इनके साथ डिसअपीयर हो चुकी है और इस वर्ल्ड से इनका नामो निशान तक मिट चुका है। और इस सब के पीछे क्या रीजन है या फिर कौन कल्प्रिट है किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही मास्टर याओ लाओ भी हैरान थे कि तभी यहाँ पर किंग लिन आगे आते हुए कहती है कि हाँ मैंने फ्लावर सेक्ट से भी ऐसी खबर सुनी है और उन तक भी ये खबर पहुंच चुकी है। अब हम मेडुसा को देखते हैं जहाँ पर वो कहती है कि अगर कोई पूरे के पूरे क्लैन को उसके मेंबर्स के साथ ही डिसअपीयर कर रहा है तो जाहिर है इसके पीछे कोई आम ताकत तो नहीं होगी। जिस पे मास्टर याओ लाओ कहता है कि ये जो स्प्रिट क्लैन है ये वन ऑफ द 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है और एक एंशिएंट क्लैन का ऐसे डिसअपीयर होना कोई आम बात नहीं और किसी एंशिएंट क्लैन को ऐसे पूरी तरीके से मिटा देने की ताकत दूसरे एंशिएंट क्लैन के पास ही होगी। तो जिसका मतलब ये कि कल्प्रिट हो ना हो इन्हीं बाकी बचे जो 7 एंशिएंट क्लैन है उन्हीं में से एक है। जिसपे त्यान हो कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे सोल पैलेस का हाथ होगा क्योंकि सारी फसाद की जड़ यही लोग होते हैं। पर आखिर इनका मकसद क्या होगा। जिस पर मास्टर फेंग शियान कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि सोल क्लैन इस वक्त कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा करने वाला है क्योंकि ये लोग हमेशा से ही अपने पावर को और ज्यादा एक्सपेंड करने की फिराक में रहते हैं। इस पे मास्टर याओ लाओ कहता है कि अगर फिर इतनी बड़ी चीज हुई है तो मुझे यकीन है कि वो लोग इस मौके का फायदा तो जरूर उठाएंगे। जिसके बाद वो सभी से कहने लगता है कि मुझे डर है क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन इतनी जल्दी बदल रही है तो उनका पहला टारगेट हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन होगा। इसीलिए हमें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा और मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए अपने गार्ड्स को डाउन मत करना और सभी लोग प्रिपेयर रहना। जिस पे सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर कुछ क्लैन मेंबर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर ये लोग काम में लगे हुए थे और ये लोग बड़े बड़े बॉक्सेस को यहाँ से उठा रहे थे। और काफी रात हो जाने की वजह से जो यहाँ पे इनका लीडर था वो सभी को ऑर्डर देता है कि अब सब लोग जाओ और जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। और जैसे ही सुबह होगी हम सभी लोग वार्म होल के जरिए से वापस से क्लैन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये सुनकर सभी लोग एग्री करते हैं और जाने लगते हैं। पर तभी यहाँ का जो पावर बैरियर होता है वो ट्रिगर होने लगता है और इनको हल्की सी आवाज आती है जिसे सुनते साथ ही यहाँ का जो लीडर होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो पलट के देखता है और उस बैरियर की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इसी के साथ वो अपने पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है और हवा में फ्लोट करते हुए सामने की तरफ आके खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक पोर्टल ओपन होता है और कुछ सील्स बनते हैं और बहुत से पावरफुल अटैक्स इन सभी के ऊपर होने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन अटैक्स के चपेट में आने की वजह से इनका सारा सामान यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। साथ ही जो नॉर्मल डिसाइपल्स होते हैं वो अपनी जान छुड़ा के भागने लगते हैं। पर यहाँ पे पर्पल फ्लेम के साथ हर एक चीज में आग लगना शुरू हो जाती है। जो देखते साथ ही यहाँ पर जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि जाओ और जल्द से जाकर पवेलियन मास्टर को इन्फॉर्म करो, जाके उन्हें बताओ कि हम पर अटैक हो गया है। अब ये बंदा ये ऑर्डर पाते साथ ही यहाँ से एस्केप करते हुए तेजी से जाता है लेकिन बीच में एक क्रैक बनता है और इस क्रैक से एक पावरफुल स्लैश अटैक निकलता है जो कि इस बंदे को ढेर कर देता है और जिस वजह से यहाँ पर रेड कलर का फॉग छा जाता है। और इसी फॉग में से हम यहाँ पर मिस्टीरियस टाइप के बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारा पवेलियन मेरा फर्स्ट टारगेट है, आज मैं तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि द ओल्ड मैन त्यानमिंग है। यहाँ पर मुगू यानी कि वही सेकंड एल्डर जो कि सोल क्लैन से बिलोंग करता है उसके कहने पर आया था और वो कहने लगता है कि वाकई में त्यानमिंग तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारी मदद से फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो ज्यादातर वार्म होल्स हैं हमने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब ये पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब हम इन्हें अपनी मुट्ठी में कुचल सकते हैं। जो सुनकर यहाँ पे त्यानमिंग कहने लगता है कि हाँ तुम्हारे गाइडेंस से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और बीते कुछ सालों में फॉलिंग स्टार पवेलियन ने बहुत बड़े बड़े दुश्मन बनाया है और वही सारे दुश्मन आज एक साथ हाथ मिला के इसका काम तमाम करने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब ये लोग हमें साथ देखेंगे तो इनकी हवा टाइट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। जिस पर यहाँ पे ये ओल्ड मैन कहता है कि हाँ बिल्कुल हम इसमें तुम्हारा साथ जरूर देंगे। इसी दौरान इनकी बुरी नजर फॉलिंग स्टार पवेलियन पे पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर जेन शियांग को देखते हैं जो कि यहाँ
यहाँ पे बताने लगता है कि बीते कुछ दिनों में जो हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के ब्रांचेस हैं उन पर एक नई टाइप की अलायंस ने अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमें इनका कुछ ना कुछ तो करना होगा और इनका नाम भी बड़ा अजीब सा है, लेकिन मुझे पता है ग्लेशियर वैली और फेंगले ये दोनों इसके साथ मिले हैं और तियानमिंग भी इन्हीं में से एक है। जिसपे मास्टर कहने लगता है कि इन लोगों का कुछ ना कुछ तो करना होगा क्योंकि ये लोग हमें ही टारगेट कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। यहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जिसका मतलब ये है कि शाओयान ने फर्स्ट स्टार दाओ शेंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।